हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप लंदन सिस्टम पर एक वीडियो बना के वाइट से लंदन सिस्टम कैसे खेला जाता है। लंदन सिस्टम जो स्टार्ट होती है वो है D4 से। तो अभी से मैं लंदन सिस्टम की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कि लंदन सिस्टम कैसे खेली जाती है। तो यहाँ पर वाइट स्टार्ट करता है D4 से और ब्लैक रिप्लाई देता है D5। हमें खेलना है बिशप टू F4, नाइट F6, नाइट F3, C5, D4 पर यहाँ पर अटैक किया है। हमें सपोर्ट करना है E3 से, नाइट C6, अगेन D4 पर प्रेशर बनाया है तो हमें खेलना है C3 और यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलेशन जैसा बनना चाहिए जो कि लंदन सिस्टम में हमेशा होता है। अब नेक्स्ट मूव है E6 ब्लैक से। अब यहाँ पर लाइन टू लाइन देखा जाए तो नेक्स्ट मूव है नाइट BD2, बिशप टू D6। और ये जो पोजीशन है वो कई बार ऐसे मूव्स खेल के नहीं आती जैसे हमने वीडियोस में देखा है अभी, और कई बार मूव ऑर्डर चेंज हो जाता है। कई बार नाइट पहले आ जाता है, कई बार बिशप पहले आ जाता है। तो लेकिन ये जब पोजीशन बनती है तो यहाँ से लंदन सिस्टम कहते हैं ये सिचुएशन को। तो चलो चलते हैं आगे। बिशप टू D6 के बाद अब हमारे पास यहाँ चांस होता है कि हम बिशप क्रॉस D6 भी कैप्चर कर सकते हैं, या वाइट का मेन मूव होता है बिशप को G3 पर पीछे लेना होता है। अब यहाँ पर बिशप को G3 पर पीछे लेने का रीज़न ये है कि अगर बिशप क्रॉस G3 आता है यहाँ पर तो वाइट के पास अच्छा मूव ये होता है कि वो H क्रॉस G3 मार कर उसका जो रुक है H फाइल पर उसको ओपन फाइल मिल जाएगी यहाँ पर। और ब्लैक कभी भी शॉर्ट कैसल करता है तो वाइट को बहुत अच्छा चांस मिलता है मेट करने के लिए। तो चलता है कि अगर यहाँ पर बिशप G3 के बाद अगर ओपोनेंट बिशप क्रॉस G3 नहीं कैप्चर करेगा और वो अपने मेन मूव के लिए जाएगा यहाँ पर कैसल, तो कैसल यहाँ पर मेन मूव था। अब हमें खेलना है यहाँ पर बिशप टू D3। अब बिशप टू D3 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट के ऑलमोस्ट सारे माइनर पीसेस वो बाहर आ चुके हैं, यानी कि डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ पर ब्लैक भी ट्राई करेगा उसके पीसेस को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर खेल रहा है ब्लैक क्वीन टू E7। सो हमें खेलना है नाइट E5। अब नाइट E5 का प्लान ये होता है कि अपने पीस को सेंट्रलाइज करना होता है और हमें उसका नेक्स्ट हमारा यानी कि वाइट का नेक्स्ट प्लान होता है नेक्स्ट मूव में F4 खेलना है, ताकि नाइट के ऊपर और ज़्यादा हो सके उतने पीसेस को सपोर्ट लाना है। अब यहाँ पर ब्लैक सोचेगा कि क्यों ना इस सेंट्रलाइज नाइट को यहाँ से हटाया जाए, तो नाइट खेलेगा यहाँ। अब यहाँ पर नाइट क्रॉस E5 आ नहीं सकता क्योंकि सिंपल D क्रॉस E5 है, वो यहाँ पर डबल अटैक हो जाएगा और ब्लैक का एक पीस डाउन हो जाएगा यहाँ पर। तो नाइट E5 के बाद ओपोनेंट यहाँ पर ट्राई कर सकता है नाइट D7। नाइट D7 जैसे खेलेगा तो हम अगर कोई पोजिशनल प्लेयर है और सेंटर उनको रखना अच्छा लगता है तो आप F4 के साथ जा सकते हो। यहाँ पर आप F4 पुश कर सकते हो और आपका सेंटर है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और अगर आप टैक्टिक्स के लिए खेलना चाहते हो या टैक्टिक्स अपनी गेम में लाना चाहते हो तो आपको खेलना है सिंपल यहाँ पर नाइट क्रॉस D7। अब यहाँ पर नेचुरली अगर देखा जाए तो बिशप क्रॉस D7 ये करेक्ट मूव है क्योंकि उसका बिशप भी डेवलप हो जाएगा और बाद में हम क्वीन क्रॉस D7 भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं बिशप क्रॉस D7। तो जैसे ही बिशप क्रॉस D7 आता है तो यहाँ से ही ट्रिक स्टार्ट होती है। हमें खेलना है बिशप क्रॉस D6, क्वीन क्रॉस D6, देन D क्रॉस C5, क्वीन क्रॉस C5 और यहाँ पर एक स्टनिंग रिप्लाई आता है वो है बिशप क्रॉस H7। अब यहाँ पर बिशप क्रॉस H7 के बाद ब्लैक के पास दो ऑप्शंस होते हैं, क्या या तो किंग से बिशप कैप्चर करे या किंग H8 खेले। देखते हैं पहले किंग अगर H8 पर जाता है तो हमें खेलना है क्वीन H5 और यहाँ पर मेटिन प्लान अब से ही स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ब्लैक खेलेगा रुक F टू D8 ताकि अपने किंग के लिए जगह बन पाए। हमें खेलना है नाइट E4। अब नाइट E4 आया, वो उसका प्लान ये है कि नेक्स्ट मूव में वो नाइट F6 पर लेके जाना चाहता है और मेटिन थ्रेट क्रिएट करना चाहता है, यानी कि मेट का प्लान बनाना चाहता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो D क्रॉस E4 है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारी क्वीन से उसकी क्वीन सिंपल चली जाएगी यहाँ पर। तो नाइट E4 के बाद अगर ओपोनेंट यहाँ पर क्वीन को F8 भी लेके जाता है तो ये भी
वर्क नहीं करेगा बिकॉज बिशप को G6 पर खेला चेक, किंग G8 और क्वीन H7, ये तो चेकमेट हो जाएगी। तो नाइट E4 के बाद ओपोनेंट ट्राई करेगा जैसे कि क्वीन को B4 पर लेके जाता है, तो हमें खेलना है नाइट F6 जो वाइट का प्लान होता है यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर G क्रॉस F6 आ नहीं पाएगा बिकॉज क्वीन G6 और ये मेट हो जाएगी। यहाँ पर कैसे मेट होगी देखते हैं कि क्वीन G6 चेक, किंग G8 जाए या G7 जाए, जैसे कि G7 गया यहाँ पर तो क्वीन H7 चेक, किंग F8 फोर्स है और क्वीन क्रॉस F7, ये हो गई चेकमेट यहाँ पर। तो यहाँ पर नाइट F6 के बाद अगर ओपोनेंट जैसे कि ट्राई करेगा नाइट E7 समथिंग लाइक, तो यहाँ पर तो ये तो मेट इन वन ही हो जाएगी, बिशप G6। तो इस तरीके से बिशप क्रॉस H7 के बाद अगर किंग H8 जाता है तो क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि अगर क्वीन किंग क्रॉस बिशप अगर कैप्चर करता है तो कैसे खेलना चाहिए, चलो देखते हैं आगे। तो बिशप क्रॉस H7 के बाद अगर किंग क्रॉस H7 कैप्चर होता है यहाँ पर, तो हमें खेलना है क्वीन H5 चेक, किंग G8 और नाइट E4। नाइट E4 पर आने के बाद यहाँ पर डी क्रॉस E4 नहीं हो सकता क्योंकि उसकी क्वीन चली जाएगी, सिंपल। तो नाइट E4 के बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ब्लैक शायद खेल सकता है, यहाँ पर क्वीन को यहाँ से मूव करेगा या तो फिर G6 खेलकर हमारी क्वीन पर काउंटर अटैक करेगा। तो पहले देख लेते हैं G6। तो यहाँ पर हमें खेलना है नाइट क्रॉस C5, G क्रॉस H5, नाइट क्रॉस D7 और यहाँ पर रुक पर अटैक है तो रुक जाएगा D8 पर। तो हमें खेलना है नाइट F6 चेक और पॉन कैप्चर कर लेना है, जैसे कि किंग मूव होता है G7 और नाइट क्रॉस H5। तो ये हो जाएगी सिंपल यहाँ पर वाइट की विनिंग, क्योंकि वाइट के पास ऑलरेडी 2 पॉन अप है और यहाँ से वाइट जीत सकता है। तो देखते हैं जब नाइट E4 पर आया था और अगर यहाँ से ओपोनेंट G6 नहीं खेलेगा, यहाँ पर अगर वो क्वीन मूव करता है तो जैसे कि क्वीन जाती है B6 पर, तो हमें खेलना है नाइट टू G5। अब नाइट G5 का प्लान सिंपल है कि हमें चेकमेट के थ्रेट के लिए जाना है H7 पर और यहाँ पर रुक मूव करना होगा क्योंकि किंग के लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो अब हमें खेलना है क्वीन क्रॉस F7। अब यहाँ पर किंग जाएगा H8 और अब हमें करना है सिंपली कैसल। कैसलिंग का प्लानिंग ये होता है यहाँ पर कि कैसल करने के बाद अब वाइट खेलेगा F4 और उसके बाद रुक F3 और रुक H3 चेकमेट है। तो यहाँ पर ब्लैक के पास 2 रिप्लाई है, चलो देखते हैं कैसे। सो जैसे ही यहाँ पर वाइट ने कैसलिंग किया है तो यहाँ पर ब्लैक का नाइट है वो 2 जगह जा सकता है, वो है E5 और एक है E7। चलो देखते हैं पहले E5 पर। अगर नाइट E5 आ रहा है तो यहाँ पर क्वीन पर अटैक है, हमें पहले खेलना है क्वीन H5 चेक, किंग जाएगा G8 पर और अब हमें खेलना है रुक F2 D1। अब यहाँ पर इसका प्लान ये है कि हमें रुक को D4 पर लेके जाना है और उसके बाद वही रुक को H4 और उसके बाद क्वीन H8 और ये चेकमेट है। तो ये प्लान को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर अगर ब्लैक खेलेगा क्वीन क्रॉस B2, तो अब हमें खेलना है पहले क्वीन H7 चेक देना है यहाँ पर, तो किंग जाएगा F8 पर और अब हमें क्वीन पर अटैक करना है रुक A टू B1। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ब्लैक के लिए ये है कि या तो उसकी क्वीन A2 वाले पॉन को कैप्चर करे या तो फिर C3, या तो वो जाए उसकी क्वीन जाएगी A3 पर। चलो देखते हैं यहाँ पर अगर उसने क्वीन क्रॉस A3 कैप्चर किया है तो यहाँ से वाइट की इजी विनिंग है, जैसे कि मटेरियली प्लस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चलो चेक करते हैं कैसे। हमें खेलना है क्वीन H8 चेक, किंग गोज़ टू E7 और उसके बाद क्वीन क्रॉस G7, किंग D8 फोर्स है यहाँ पर क्योंकि अगर किंग E6 जा रहा है तो मामला और भी बिगड़ सकता है, इसीलिए वो जाएगा किंग D8 पर। अब हमें खेलना है नाइट F7 चेक। अब यहाँ पर नाइट F7 के बाद नाइट क्रॉस F7 नहीं आ सकता क्योंकि उसकी क्वीन चली जाएगी। तो नाइट F7 के बाद अगर ओपोनेंट यहाँ ट्राई करता है किंग को E7 लाने की, तो अब हमें खेलना है नाइट क्रॉस E5 डिस्कवर चेक है क्वीन से और किंग जाएगा D6
और उसके बाद यहाँ पर D8 नहीं जा सकता किंग, क्योंकि क्वीन क्रॉस D7 और मेट हो जाएगी, इसलिए किंग गया है D6 पर। उसके बाद हमें क्वीन क्रॉस D7, किंग क्रॉस E5 और उसके बाद क्वीन G7 चेक, और स्कीवर में क्वीन चली जाएगी उसकी। तो इसीलिए नाइट F7 के बाद अगर फाइनली किंग मूव होता है C5 पर, तो देखते हैं क्वीन C8 जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी क्वीन ट्रैप और यहाँ से वाइट की विनिंग है। ओके, तो अब नाइट E5 तो चेक कर लिया, अब देखते हैं नाइट E7 जाए तो कैसे खेलना है। तो जैसे ही वाइट ने कैसलिंग किया तो अभी अभी हमने देखा कि नाइट आ रहा था E5 पर। अब हम देखते हैं कि नाइट जाएगा E7 पर। तो कैसलिंग के बाद अगर नाइट जाएगा E7 पर, तो अब हमें खेलना है F4, जैसे कि हमारा प्लान था रुक F3 और रुक H3 का। तो जैसे यहाँ पर ब्लैक ट्राई करेगा, जैसे कि क्वीन क्रॉस E3 चेक, तो सिंपल खेल देना है किंग H1। अब यहाँ पर ब्लैक के पास करेक्ट मूव है कि नाइट F5 खेलकर उसको H6 पर बिठा दे, ताकि H5 है वो स्टॉप हो जाए रुक के लिए। तो सिंपल हमें अगर नाइट खेलता है F5 पर, तो हमें खेलना है रुक F3। अब यहाँ पर करेक्ट मूव ब्लैक के लिए ये होगा कि वो अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा जाएगा क्वीन टू D2 और हमें खेलना है रुक H3 चेक। अब एक ही फोर्स ऑप्शन है नाइट H6 और उसके बाद रुक क्रॉस H6, G क्रॉस H6 और क्वीन H7, ये तो चेकमेट हो जाएगी। तो इस पोजीशन को ध्यान से देखिए, जब हमने नाइट क्रॉस D7 मारा था तब यहाँ पर ब्लैक ने बिशप क्रॉस D7 मारा था, लेकिन अब यहाँ पर अगर क्वीन क्रॉस D7 कैप्चर करता है तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर आपका ओपोनेंट आपसे ज़्यादा हायर रेटेड है तो आप इजीली गेम को ड्रॉ करवा सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर आपको खेलना है बिशप क्रॉस D6, क्वीन क्रॉस D6 और D क्रॉस C5। यहाँ पर क्वीन क्रॉस C5 पर आने के बाद हमें सिंपल वही मूव खेलना है बिशप क्रॉस H7 चेक। अब यहाँ पर किंग H8 जा नहीं सकता, क्योंकि किंग H8 पर जाने के बाद सिंपल क्वीन H5 और यहाँ से तो विनिंग मटेरियल है फिर वाइट के लिए। तो आफ्टर बिशप क्रॉस H7 के बाद अगर किंग क्रॉस H7 खेलता है तो यहाँ पर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो गेम को। चलो चेक करते कैसे। आपको खेलना है क्वीन H5 चेक, किंग जाएगा G8 पर, और वैसे जो पिछली बार हमने खेला था नाइट E4, क्योंकि जो D वाला पॉन है वो E4 कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी क्वीन चली जाएगी। तो यहाँ पर अभी ब्लैक ट्राई करेगा G6। अब लास्ट वेरिएशन में हमने देखा था जब उसने G6 खेला था तब हमने नाइट क्रॉस उस C5 पर उसकी क्वीन कैप्चर की थी, उसने हमारी क्वीन कैप्चर की थी और उसी नाइट से हमने उसके बिशप को कैप्चर किया था D7 पर। बट इस बार ऐसा है नहीं। तो अब हमें इस गेम को अगर ड्रॉ करना है तो अभी हमें खेलना होगा क्वीन G5, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नाइट से उसकी क्वीन कैप्चर करते हैं तो सिंपल वाइट यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक पीस डाउन हो जाता। तो यहाँ पर हमें खेलना है क्वीन टू G5। अब ब्लैक तो स्वाभाविक है, यहाँ पर वो यही सोचेगा कि क्लियरली वो एक पीस अप है तो वो एक्सचेंज के लिए जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए करेक्ट मूव है क्वीन टू E7। अब हमें खेलना है नाइट F6 चेक, किंग जाएगा G7 पर, नाइट H5 चेक, किंग G8, नाइट F6 चेक, और ऐसे ही परपेचुअल चेक देते रहना है और गेम ड्रॉ हो जाएगी। तो किंग G7 के बाद नाइट H5 चेक, यहाँ से परपेचुअल चेक और गेम ड्रॉ, क्योंकि यहाँ पर अगर ओपोनेंट और कुछ ट्राई नहीं कर सकता, जैसे कि H8 जैसे गया तो क्वीन H6, किंग G8 और क्वीन G7, ये तो चेकमेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हायर रेटेड प्लेयर के साथ गेम ड्रॉ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर से चलते हैं शुरुआत की पोजीशन पर। जब उसका बिशप D6 पर आया था और हमने हमारा बिशप को लिया था G3 पर, उसके बाद ब्लैक ने खेला था कैसल बिशप टू D3। उसके बाद ब्लैक ने वहाँ किया था क्वीन टू E7, और वो वेरिएशन तो हमने सारे देख लिए थे। उसके बाद हम खेल रहे थे नाइट टू E5 पर। लेकिन अब चलते हैं क्वीन E7 नहीं, अगर यहाँ पर ब्लैक खेलता है B6। B6 का प्लान यही है कि उसको बिशप को B7 खेलना है और वहाँ से ही गेम कंटिन्यू करनी है। तब हमें खेलना है नाइट टू E5। अब यहाँ पर ओपोनेंट ट्राई कर सकता है बिशप टू B7, जैसे कि बिशप टू B7 खेल रहा है यहाँ पर। तो हमें खेलना है यहाँ पर F4 और यहाँ से गेम आपको कंटिन्यू रखनी है। लेकिन जब नाइट टू E5 के बाद
सॉरी बिशप B5 खेलने के बाद यहाँ पर अगर ओपोनेंट ट्राई करता है जैसे कि बिशप क्रॉस E5 उसने कैप्चर कर दिया, तो हमें खेलना है डी क्रॉस E5 और यहाँ पर नाइट D7। और नाइट D7 पर आने के बाद आप F4 भी खेल सकते हो पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब हम जो सीख रहे हैं वो है ट्रिक्स। तो ट्रिक्स खेलनी है हमें और हमें खेलना है नाइट टू F3। नाइट F3 पर प्लान यही है कि अभी तो हमारे 2 प्रोटेक्शन है और उसके 2 अटैकिंग प्लेयर्स, बट वो थर्ड अटैकिंग प्लेयर लाएगा क्वीन टू C7 और यहाँ पर हमारा जो पॉन है वो अब बच नहीं सकता। कोई बात नहीं, हमारी ये ट्रिक थी तो हमें वो पॉन सेक्रीफाइस करना है। हमें खेलना है बिशप क्रॉस H7। फिर से यहाँ पर 2 ऑप्शन है हमारे पास, किंग क्रॉस H7 भी आ सकते हैं, किंग H8 भी जा सकता है। चेक करता है पहले, अगर किंग H8 जाएगा तो नाइट G5 और उसके बाद सिंपल प्लान है क्वीन जो है वो H5 पर जाएगी। तो H5 स्टॉप करने के लिए ब्लैक को खेलना पड़ेगा कंपलसरी G6 और उसके बाद हमें खेलना है बिशप क्रॉस G6, F क्रॉस G6 और नाइट क्रॉस E6। नाइट 4 के यहाँ पर क्वीन को हटाना ही होगा, तो जैसे ही क्वीन मूव होगी B7 तो नाइट क्रॉस F8, नाइट क्रॉस F8 और क्वीन क्रॉस D5। यहाँ पर वाइट के पास अच्छा कॉम्पनसेशन है, यहाँ से ब्लैक एक्सपोज हो चुका है ब्लैक का किंग, तो यहाँ से इजीली वाइट विनिंग के लिए जा सकता है। तो बिशप क्रॉस H7 के बाद अगर किंग क्रॉस H7 आता है तो हमें खेलना है नाइट G5 चेक। अब यहाँ पर ब्लैक का किंग है, जो वो ऊपर जाए या नीचे आए कहीं पे भी जाए उसकी गेम फिनिश ही होने वाली है यहाँ पर। तो चलो चेक करते हैं, मैं आपको क्विक बता देता हूँ। अगर यहाँ पर जाएगा किंग H8 तो क्वीन H5 चेक और ये चेकमेट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ इस तरीके से नाइट G5 के बाद अगर किंग G8 जाता है तो फिर से हमें खेलना है क्वीन H5। यहाँ पर H7 पर मेट है तो रुक को मूव करना फोर्स है यहाँ पर। तो अगर रुक जा रहा है E8 पर तो मैं आपको क्विक बता देता हूँ, इस तरीके से ये हो गई मेट। तो आफ्टर क्वीन H5 के बाद अगर यहाँ पर रुक जा रहा है D8 पर तो फिर भी मेट ही है। चेक कर लीजिए फटाफट से, मैं बता देता हूँ आपको, और इस तरीके से ये मेट हो जाएगी। तो चलते हैं अभी, अगर नाइट G5 चेक के बाद अगर किंग ऊपर आता है तो कैसे गेम ख़त्म करते हैं। तो चलो देखते हैं आफ्टर नाइट G5 के बाद अगर किंग ऊपर की तरफ आ रहा है 6th रैंक पर यहाँ पर, तो किंग आएगा, जस्ट एग्जांपल चेक करते हैं, किंग G6 आएगा यहाँ पर, तो हमें खेलना है क्वीन C2 चेक। अब यहाँ पर वाइट के पास डिफरेंस वेरिएशन, जैसे F5 खेल के चेक डिफेंस कर सकते हैं, किंग क्रॉस G5 भी आ सकता है या किंग H5 भी जा सकता है। चलो ईच बाय वन देखते हैं। यहाँ पर अगर F5 आया तो हमें एन पास करना है ई क्रॉस F6, और यहाँ पर जो हमारा बिशप देख रहे हो आप G3 पर, और वो वही बिशप से उसकी क्वीन भी चली जाएगी। किंग क्रॉस F6 के बाद नाइट H7 चेक और किंग F7 के बाद बिशप से हम उसकी क्वीन कैप्चर कर देंगे और यहाँ से विनिंग हो जाएगी। तो आफ्टर क्वीन टू C2 हमने दिए, अब वहाँ पर हमने दिया चेक और यहाँ पर उसके पास ऑप्शन है जैसे कि F5 तो हमने चेक कर लिया। अगर वो किंग क्रॉस G5 कैप्चर करेगा तो फिर उसके बाद हमें खेलना है बिशप F4 चेक और मेट हो जाएगी क्वीन H7 चेक, किंग G4 और F3 से चेक मेट है। तो चेक करते हैं दूसरा वेरिएशन, आफ्टर क्वीन टू C2 चेक के बाद अगर किंग H5 जा रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी मेट ही है क्वीन H7, किंग G4, F3 चेक, किंग क्रॉस G5 और बिशप F4, ये हो जाएगी चेकमेट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको लंदन सिस्टम पार्ट 1 अच्छा लगा है तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।